आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है रीता शुक्ल जी द्वारा लिखित कहानी मंगल परिणय। कौन सा व्रत ठाने बैठी हो बचिया? ऐसे चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। भोले बाबा को रिझाने के लिए परदोष का व्रत करती हो। यहाँ तक तो तुम्हारी बात हमने मान ली, लेकिन आज क्या है जरा हम भी तो सुने। अन्न खाने की इच्छा नहीं तो फलाहार ही सही। कमला अम्मा ने धीरे से सासू जी के कानों में कहा था। शिव पुराण पढ़कर उठी है आपकी पोती। कल रात अपनी छोटी बहन को बता रही थी 21 सोमवार का व्रत रखेगी। सुमित्रा आज ही हंसती हुई अपनी कोठरी में चली गई। ईश्वर महादेव हमारी गिरजा बचिया के आस पुजावसु। अंग्रेजी और संस्कृत विषयों की परास्नातिका गिरजा चतुर्वेदी। दोनों ही भाषाओं के लिए जबरदस्त आकर्षण देखकर उनके ममेरे भाई सुशांत ने चुटकी ली थी। या तो बताओ गिरजा दीदी, तुम्हारे लिए कैसा दूल्हा ढूंढना होगा? सूट बूट धारी, गिटबिट अंग्रेजी बोलने वाला, या काशी पलट धोती कुर्ता उत्तरी त्रिपुंडधारी कोई विद्या व्यसनी? गिरजा के पास एक ही उत्तर था। मेरी एक ही विनती है, मुझे पढ़ना है, अपनी आगे की राह बनानी है। सहजानंद गिरी महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य भागीरथी शंकर पूरी तरह आश्वस्त थीं। पुष्पवंत जी, शिव की शुचिता और शक्ति की तेजस्विता का अंश है आपकी इस बिटिया में। एक सच्चा शिक्षक ही अपनी संतान को ऐसे सुदृढ़ संस्कार दे सकता है। विश्वविद्यालय के पुराने प्रतिमानों को पीछे छोड़ते हुए सभी विषयों में विशिष्टता सहित उत्तीर्णता प्राप्त की थी गिरजा ने। दिन भर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा था। सुमित्रा आजी ने जुग जुग जीने की आशीष दी थी। अम्मा के पैरों में उछाल की झांझर बज उठी थी। पुष्पवंत जी ने बिटिया के माथे पर हाथ रखा और पुलक के आंसू छिपाते स्वाध्याय कक्ष की ओर मुड़ गए थे। विदेह भाव में पगे वे अपनी शीतल पाटी पर ध्यान मग्न देर तक बैठे रहे थे। पुत्री पवित्र कियो। अब ऐसी पुत्री के लिए दूसरा कुल ढूंढना होगा। गिरजा की मेधा संपन्नता और ब्राह्मणों के समाज में पनपता जा रहा मनोदारिद्र्य, अपनी आर्थिक स्थिति का परिताप और पिता होने के एक बड़े दायित्व की पूर्ति का चिंता भाव। उस रात ठीक से सो नहीं पाए थे पुष्पवंत जी। उनके सहयोगी शिव प्रसाद जी ने ढाढ़स बंधाया था। गिरजा बिटिया इतनी गुणवंती है, उसे अपने पैरों पर खड़ी तो होने दो, फिर देखना विवाह के मनचाहे प्रस्ताव अपने आप आएंगे घर बैठे ही। कमला अम्मा ने मौका पाकर बेटी का मन टटोला था। कोई विशेष पसंद हो, कोई बात विचार हो, तुम्हारा अपना मन कहीं मिलता हो तो? गिरजा की एक ही अनुयायी थी, मुझे नौकरी करनी है अम्मा। कुछ दिनों के लिए बातचीत रोकी नहीं जा सकती क्या? छोटी बहन शैलजा और सुशांत दोनों गिरजा के समर्थन में एक साथ उठ खड़े हुए थे। गिरजा के शोध गुरु वागीश वैभव ने बताया था, उत्तरांचल के एक इंटर कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षिका का स्थान रिक्त है। वहाँ की प्राचार्य डॉक्टर आमोदिनी मेरी शिष्या हैं। तुम चाहो तो। परिवार का यह एक भी सदस्य सहमत नहीं था। हमारे भोजपुरिया संस्कार हैं, उतनी दूर अकेली धिया जात का रहना, जो सुनेगा वह क्या सोचेगा? हित नाता कुटुंबी जन सब कहेंगे बेटी की कमाई पर खाने पर तुला हुआ है पुष्पवंत परिवार। गिरजा का हठ प्रबल था। आज ही दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, किसी को इतनी फुर्सत कहाँ? पुष्पवंत पिघले थे। माँ इसे जाने दो, आगे पीछे लोग कुछ भी कहें, मुझे इसकी परवाह नहीं। कमला अम्मा विशेषज्ञ रूप से सचेष्ट थीं। बच्चिया, किसी भी बाहरी आदमी से अधिक मेल जोल मत बढ़ाना, अपने काम से काम रखना, सांझ के पहले घर लौटना। इंटर महिला कॉलेज की 4 दीवारी के भीतर गिरजा को आश्रय मिला था। आमोदिनी पंडित ने आनन फानन में सारी व्यवस्था कर दी थी। छात्रावास संख्या 2 में अधीक्षिका का स्थान खाली है। तुम्हें परिसर के बाहर जगह ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहीं रहोगी मेरे नज़दीक। आमोदिनी पंडित के वृद्ध पिता का बाल सुलभ उत्साह देखने लायक था। गिरजा तेरी सहोदरा जैसी प्रतीत होती है, तेरी तरह नुकीली नाक वाली, कद काठी ऐसी ही जोरदार। तुम दोनों के विचार भी कितने मिलते जुलते हुए। लगता है तेरी कोई बिछड़ी बहन ही यहाँ मिली हो। पुष्पवंत जी आश्वस्त थे। माई तुम बेकार चिंता कर रही थी।
गिरजा माँ सुरक्षित है और पूरी तरह प्रसन्न भी। सुमित्रा आज ही उठती बैठती पोती के ब्याह की चिंता में डूबती उतराती रहती। कमला अम्मा सास की टोका टाकी का मान रखती, पति को जब तब याद दिलाती रहती। बेटी के बाप को 7 दरवाज़ा निहुरना होता है, ऐसा न हो कि अगला लगन भी पार हो जाए। पुष्पवंत जी के पड़ोसी विज्ञान शिक्षक वीरेंद्र प्रसाद एक रिश्ता लाए थे। लड़का साइंस ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, बड़ा भाई वायुसेना में है। कुल 4 भाई, देखने सुनने में सभी ठीक ठाक। ये लोग आप ही के गांव जवार के हैं पुष्पवंत जी, आपकी इच्छा हो तो। सुमित्रा आजी ने झट से हाथ में सुमिरनी उठा ली थी। हे काली माई, हे बरम बाबा, कृपा कीजिए, गिरजा के ब्याह की हमारी आस पुजाइए। पुष्पवंत हताश लौट आए थे। लड़के का बाप कांस्टेबल है, उसका घमंड 7वें आसमान पर है। कहता है 7 लाख नगद लेगा, कार और बाकी चीज़ों की फेहरिस्त अलग से। वीरेंद्र प्रसाद जी ने समाधान की आशा से दखलंदाजी की थी। इनकी बिटिया डबल MA है, ऐसी सलीकेदार पढ़ी लिखी बहू आपको जल्दी नहीं मिलेगी युधिष्ठिर चौबे जी। काकवर्ण कांस्टेबल का अभिमान अपने चरम पर था। क्या कहते हैं मास्टर साहब, डबल MA, इसकी कौन ज़रूरत थी क्या? हम आपसे पूछते हैं पुष्पवंत बाबू, आपको पगलैटी सूझी थी जो आपने लड़की जात को इतनी छूट दी? पैसा जमा करते तो उसके दान दहेज के काम आता कि नहीं? हमको देखिए, 3 बेटियां, तीनों एंट्रेंस पास, भगवान की कृपा से 15-15 लाख खर्च किया, 2 इंजीनियर, 1 डॉक्टर, तीनों दामाद घर बैठे मिल गए। खैर, अभी तो आप लोग जाइए, शांत दिमाग से हमारे प्रस्ताव पर विचार करके जल्दी सूचित कर दीजिएगा। यहाँ लड़की वालों की लाइन लगी है, कितने ही SP DSP नेता मंत्री लोग उचखट छू कर लौट रहे हैं। सोचते हैं लगनवा में बबुआ जी का ब्याह निपटवाइए दिया जाए। पुष्पवंत जी के कंठ में कुनैन का कड़वापन उतर आया था, आंखों में सूखी हुई रेत का किरकिरापन। ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार। निराला का दाह अपनी चेतना में समेट कर वे उठ खड़े हुए थे। उनके बाद सखा गोविंद स्वरूप जी ने टिप्पणी की थी, लूट खसोट की कमाई का गुमान पालने वाले अधम प्राणियों के यहाँ जाओगे तो और क्या होगा। वीरेंद्र प्रसाद जी रसायन विज्ञान की बेशक पहचान रखते हों, आदमी की पहचान उनको भी नहीं है। गिरजा का पत्र आया था, 8वीं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कम है। बाबूजी, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ, शाम को पर्याप्त समय मिल जाता है। आमोदिनी दीदी के बाबूजी संविधान विशेषज्ञ हैं, अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति ब्रह्मदेव नारायण जी। उनकी इच्छा है कि मैं लोक प्रशासन संविधान जैसे विषय को लेकर तैयारी प्रारंभ करूं। कमला अम्मा पूछती रह गई थी। पुष्पवंत जी ने पत्र की बात छिपा ली थी। जानते थे गिरजा की इस नई पढ़ाई का हट जानकर वे रात भर सो नहीं पाती। गर्मी की लंबी छुट्टी में गिरजा ने शैलजा और सुशांत को अपने पास बुला लिया था। मेरी प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक है, मुझे यहीं रहना होगा। बाबूजी, अम्मा आजी को लेकर आप भी आ जाइए ना, यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। सुमित्रा आजी खटवास ले बैठी थी, गुमसुम, किसी से कोई बातचीत नहीं। क्या बात है माई, तबीयत तो ठीक है ना? कमला अम्मा उनके मन का क्लेश था ना जानती थीं। अम्मा जी को गिरजा की फिक्र सता रही है। वे कुछ बोलती नहीं, लेकिन उनकी आत्मा में एक ही परिताप है, गिरजा कुंवारी ही न रह जाए। पुष्पवंत ने दोबारा पहल की थी। आकाशवाणी के कनीय अभियंता राजकुमार त्रिपाठी, मिचमिचाती आंखों वाला एक अदना निरी सा दिखने वाला व्यक्ति, 4 पूत, चारों सपूत। दूसरा पूत रसायन विज्ञानी, दवा बनाने वाली कंपनी में पदस्थापित। गोविंद स्वरूप जी उनके यहाँ गए थे। बाहरी बरामदे पर स्वागतोत्सुक खड़ा त्रिपाठी परिवार। आप शिक्षक हैं, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित, हमारे धन्य भाग जो आप। कांस्टेबल युधिष्ठिर चौबे वाला कटु अनुभव नए आस्वाद के साथ बिसरने लगा था। त्रिपाठी जी, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, मैंने अपनी बेटियों की शिक्षा दीक्षा में अपना सर्वस्व लुटा दिया है। यदि आपकी मांग मेरी औकात से अधिक हुई तो। तनिक ऊंचा सुनने का अभिनय करते त्रिपाठी नज़दीक खिसक आए थे। अजी पुष्पवंत जी, हम तो गुण ग्राहक हैं। अपने बड़का बबुआ के ब्याह में भी हमारी ओर से कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी।
वैसे सुना है आपकी ससुराल खूब धनी मानी है ना? आप इकलौते दामाद हैं और उनकी करोड़ों की जायदाद के अकेले हिस्सेदार आप ही हैं ना? गोविंद स्वरूप जी ने बीच में टोका था। त्रिपाठी जी, हमने आपको पहले ही बता दिया था, हमारे बाल सखा पुष्पवंत जी सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं। उनके संस्कार ही उनकी संपदा हैं। बासी पेठे सा मुंह बनाकर त्रिपाठी ने बड़ी होशियारी से पैतरा बदल लिया था। आप लोग लड़के को देख लीजिए भाई, नया युग जमाना है, पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देख समझ लें, उसके बाद ही। पुष्पवंत ने गिरजा को दूरभाष पर सूचित किया था, वहाँ आमोदिनी और उनके पिताजी हैं, वे लोग सब संभाल लेंगे। तुम्हारी अम्मा का वात रोग फिर उभर आया है। माई के मन में एक ही लालसा जड़ जमाए बैठी है। लड़का देव कुमार त्रिपाठी अपने एक मित्र के साथ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे ठीक से देख पर रख लो, सब कुछ जच जाए तभी। आमोदनी ने दोनों मित्रों के ठहरने का प्रबंध अतिथिशाला में किया था। डीके और एनडी जुड़वा हाव भाव दिखाते एक साथ बैठक खाने में दाखिल हुए थे। माई सेल्फ डीके त्रिपाठी और यह मेरा मित्र एनडी नीलेश देसाई। पिछले 15 वर्षों से हम दोनों साथ साथ रहते हैं। गिरजा की बड़ी बड़ी आंखों में एक सहज शांत भाव था। ब्रह्मदेव नारायण की पैनी दृष्टि सूक्ष्म परीक्षण में जुटी थी। आप अभी किस कंपनी में हैं? आपको कितना वेतन मिलता है? आपकी शिक्षा दीक्षा घर परिवार आदि के विषय में कुछ बताएं। यदि यह संबंध होता है तो आप गिरजा को नौकरी करने देंगे? डीके टी की गर्दन अप्रत्याशित उत्साह से तेज तेज हिलने लगी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये जितना चाहे पढ़े लिखे नौकरी करें। हम लोग प्रगतिशील विचारों वाले परिवार से हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। एंडी, तुम चुप क्यों हो? तुम भी कुछ कहो ना, कुछ पूछना चाहते हो? नीलेश देसाई का दबी आंखों से घूरना गिरजा को असहज बना रहा था। डीके टी के टोकने पर चोरी पकड़े जाने की स्थिति के अनुमान से वह चौकन्ना हो उठा था। शादी तुम्हारी होने वाली है, तुम पूछो, तुम्हें जो पूछना हो। भारी दरवाजे तक छोड़कर भीतर आए तो ब्रह्मदेव नारायण के माथे पर सोच की सिकुड़नें थीं। तुम्हारे परिवार वालों ने अनावश्यक हड़बड़ी मचा रखी है, इसलिए कुछ भी कहना बेकार है। डीके त्रिपाठी और उसके परिवार वालों की ओर से हाँ हो चुकी थी। सुमित्रा आजी का मान पारवी लोकगीतों के सुर साधता आनंद राग के सपन देश में उड़ान भरने को आकुल व्याकुल था। पूरब खोज ली बेटी पश्चिम खोज ली, खोजी अली काशी प्रयाग जी, 4 ही कोस पर नगर अयोध्या, तहवा बसेले श्री राम जी। आज हमारी गिरजा बचिया का तब फलित हुआ है बहुरिया। गोविंद स्वरूप बता रहे थे, लड़का सुधवा गाय है, महतारी बाप सब सुधवा। 4 भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सरीखे। गिरिजा को उस घर में सच्चा मान आदर मिलेगा। शंकर ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी। राजकुमार त्रिपाठी और उसके बीमा एजेंट बहनोई जीमुत वाहन ओझा ने आखिरी दांव फेंका था। नई कन्या घर में आएगी, उसके लिए छत पर कम से कम 2 कोठरी बनवानी होगी, बोरिंग ठीक करवाना होगा, उसके लिए गहना गुड़िया की खरीद, कम से कम 7-8 लाख का खर्च। तो जीमुत वाहन के गुलर जैसे होठों पर खैनी की पीक सनी मुस्कान थी। पुष्पवंत जी, साहूकारों जैसा मोल भाव काहे करते हैं जी? हम लोग खानदानी हैं। हमारे बबुआ जी के लिए इतने तिलखारू लोग आ रहे हैं कि पूछिए मत। अजी तनिक उदार बनिए, आंटी सरकाइए महाराज। हम कहते हैं तनिको तो आगे बढ़िए माँ साहब। हमारे बहनोई श्रीमान त्रिपाठी जी बरड ठहरे, कुछ बोलेंगे थोड़े ही, बस मूड़ी हिलाते रहेंगे। कहावत है ना, गइयो हूँ बछरुओं हूँ। ठीक तो ठीक, बेठीक तो भी ठीक है ठीक, इसीलिए तो मजबूरी में हमको यह मोर्चा संभालना पड़ रहा है। पुष्पवंत जी की भूख प्यास हिरा गई थी। कैसे होगा इतनी बड़ी रकम का प्रबंध? कमला अम्बा ने चुपके से अपने नैहर वालों को संदेशा भिजवाया था। बाबूजी को मालूम कि आपकी नातिनी का ब्याह तय हो गया है, समय रहते सारा बंदोबस्त नहीं हुआ तो। आमोदिनी ने अपनी ओर से हिदायत दी थी, साथ में उपहार भी। तुम्हारे स्थानांतरण के लिए सिफारिश कर दी गई है, लेकिन गिरजा 1-2 महीनों के बाद ही प्रबंधन निर्णय लेगा। तब तक नए वातावरण को समझ लोगी। अपना कुशल समाचार देती रहना।
पुष्पवंत का पूरा वजूद अवसाद मथित था। ऋण ऋण और केवल ऋण। कन्या ऋण से उऋण होने के लिए चौतरफा ऋण। कक्षाओं में, सभा सम्मेलनों में दिए गए व्याख्यानों से कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ। वीरेंद्र स्वरूप ने ढांढस बंधाने में तनिक भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इस समाज व्यवस्था में तुम्हारे सिद्धांतों की कोई कद्र नहीं है पुष्पवंत भाई। तुम्हारा अंतर्द्वंद मैं समझता हूँ, लेकिन बेटी को दूसरों के हाथ में देना है, जिंदगी से समझौता तो करना ही पड़ेगा ना। सुमित्रा आजी की एक ही रट थी, चाहे जैसे भी हो गिरिजा का शुभ कारज निपटाना है। कमला अपने गहनों की छोटी सी पोटली लिए पुष्पवंत जी के सामने खड़ी हो गई थी। इन्हें बेचकर जो भी रुपए मिले उनसे दहेज जुटाने में कुछ तो सहायता हो जाएगी ना। विवाह गीत की वेदना से कातर स्वर आंसुओं से लरज उठा था। चंद्र गरहन बाबा साँझ लागेला, सूरज गरहन भिनुसार, धिया गरहन बाबा अवघट लागेला, कब दोनी उग्र होई। चंद्र ग्रहण संध्या काल में, सूर्य ग्रहण प्रभात वेला में, बिटिया ग्रहण जन्म काल से ही, कब इस ग्रहण से मुक्ति होगी। इसी विकलता में बेटी के माता पिता दिन रात डूबे रहते हैं। किशोर वय की थी गिरिजा। अपनी कमल अम्मा को कन्यादान के समय गाया जाने वाला गीत गुनगुनाते सुना तो टोक बैठी थी। क्यों अम्मा, बेटी का जन्म ग्रहण क्यों? किन लोगों ने ऐसे गीत बनाए? तुम मत गाया करो इस गीत को, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गिरिजा नीरव देख रही थी। सुमित्रा आजी, कमला अम्मा की बेसब्री, भीतर भीतर घुट रहे बाबूजी की विवशता, बड़ी बूढ़ी पुरखिन के अंदाज में एक एक सामान को सूचीबद्ध करती सहेज कर रखती शैलजा की व्यग्रता। अम्मा, दीदी की विदाई वाली साड़ी में गोटा टाकना था, पड़ोस की शांति दीदी को बताना ही भूल गई, मैं अभी आती हूँ। देव कुमार त्रिपाठी के साथ गिरजा का पाणी ग्रहण संपन्न हुआ था। सुमित्रा आजी का हुलास देखने लायक था। तू जग जीत गयल पुष्पवंत बबुआ, छछात राम सीता की जोड़ी बा, हमार गिरजा बचिया भागमानी बाड़ी। विदाई के समय बक्सर से आई गोतीहारिनों ने बारी बारी से वर वधू की नज़र उतारी थी। कमला दीदी कजरौटा ले आईं, सरसों और लाल मिर्चाई से दुल्हा दुल्हन की दीठ उतारी। गिरजा के मन में कहीं कोई उद्वेलन नहीं था। रामायण बाँचती सुमित्रा आजी से बहुत पहले उसने कौतूहलवश एक प्रश्न किया था। राम की परछाई बनकर सीता रहीं, अपने कर्तव्य में उनकी ओर से एक क्षण के लिए भी कोई ढिलाई नहीं हुई, फिर भी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। क्यों आजी? ये जगती पुरुष प्रधान बा गिरजा बचिया। रामायण लिखे वाली कौनो तिरिया रही थी तो सीता जी के कहानी में ऐसन अंत ना होइत। जाए द, वो सतयुग के कहानी रहे। एक कलयुग में बेटी जात आपन मान मर्याद की इच्छा करे में समर्थ बाड़ी, तू काहे फिक्र कर ले बाड़ू। तू जहाँ रहबू आपन गुण से सबके मन मोह लेबू। पति के चादर से गठजोड़ करती गिरजा विदा होकर कार में बैठी तो ससुर के संवेदना भरे बोलों ने उसे आश्वस्ति दी थी। जैसी हमारी भुवन मोहिनी तैसी ही तुम, हमारे यहाँ मान आदर में कोई कमी नहीं। शैलजा और सुशांत गिरजा के साथ गए थे। दीदी, घर तो बड़ा है और तीनों भाई मिलनसार हैं। हाँ, क्यों नहीं, 1 मिनट में 20 बार जी करते नहीं थकते। शैलजा जी, सुशांत जी, आइए जी, बैठिए जी, खाइए जी। सुशांत का एक जोरदार ठहाका। सुमित्रा आजी को याद करो शैलजा, अति ही सीधाई जिते बड़ दोष हो। ज़्यादा सीधा दिखना कभी कभी दोष कारक भी हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि नीलेश देसाई को डीकेटी के साथ कमरे में आता देख दोनों भाई बहन चुप हो गए। क्यों सुशांत जी, क्या नुक्ताचीनी चल रही है, जरा हम भी तो सुने। शैलजा ने बात पलट दी थी। नववधू के स्वागत समारोह वाले दिन शैलजा ने सुशांत को बताया था, सुशांत भैया ऊपर से जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं ये लोग। त्रिपाठी और उनकी धर्म पत्नी सुखमनी देवी के वाक्य युद्ध का हूबहू बयान किया था शैलजा ने। भोज भात पार्टी साटी की कौन जरूरत थी, सेतियाँ का धन मिला, जोगा कर रखते, बखत काम आता। और आस पड़ोस गोतिया दयाल, सबके यहाँ बहु भात में 36 प्रकार का भोजन खाकर आती हो,
तब बहुत अच्छा लगता है ना। तुम तो कोना में घुस की रहोगी और हम ताना सुनना पड़ेगा हम ही को ना। ले आओ नकदी 50,000 निकालो, रसोइया को बयाना देना है। ऐसा ही था तो कौनो करोड़पति की बेटी लाते, खूब खर्चते और बचइयो लेते। त्रिपाठी की गड्ढे में धसी आंखों में योजनाबद्ध सोच की चमक थी। धीरे बोलो मथुरापुर वाली, नई कनियवा ज़्यादा बुद्धिमती है, 20-25 हज़ार मासिक पगार है उसकी। हम लोगों का सब दलित दर घट जाएगा। अपनी नानी की वारिस भी यही दोनों बहनियां हैं। जरा अक्कल से काम लो, कल बल छल से काबू में कर लेने के बाद तो। पनफूल तेल और मोगरे का इत्र गमकाते डीकेटी का सुहाग कक्ष में प्रवेश हुआ था। शैलजा और सुशांत को गिरजा के साथ विद्यमान देखकर भीतर से अनसाते हुए पेटेंट मुहावरे का प्रयोग किया था गिरजा के वर ने। कबाब में हड्डी यानी मियाँ बीवी के बीच दो दो हड्डियाँ। अरे भाई बाहर जाइए ना, वहाँ दालान में सब लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं। अंताक्षरी, नाच गाने बजाने का दौर चल रहा है और आप दोनों भाई बहन है कि यहीं जमे हुए हैं। शैलजा ने तनिक तीखी आवाज़ में जवाब दिया था, हम दोनों तो चले जाएंगे, लेकिन यह मूसलचंद, इस बॉर्डर को क्या यहीं रखिएगा? चलिए श्रीमान नीलेश देसाई जी, आप भी हमारे साथ चलिए। गिरजा अवाक देखती रही थी। डीकेटी ने मित्र का हाथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबा रखा था। नहीं, डी अभी यहीं रहेगा, इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप लोग जाइए ना, या बाद में। सुनो गिरजा, यह जो मेरा दोस्त है ना, इसे मेरी परछाई समझना। 15 सालों में एक दिन भी हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हुए। इसी के जोर देने पर मैंने यह शादी भी की है। तुमको इसे मेरी बराबरी का सम्मान देना होगा, समझ गई ना तुम? मेरे परिवार में सबको हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता है। यह कैसी मिलन यामिनी थी। काठ की मूरत बनी रात भर गिरजा पलंग के किनारे बैठी रही थी और पति नामधारी व पुरुष नीलेश देसाई के साथ गलबहियाँ दिए खर्राटे भर रहा था। दूसरे दिन ननद विश्व मोहिनी ने जानबूझकर कोहराम मचाया था। अब भैया को क्यों दोष दे रहे हैं बाबूजी? भाभी की गलती कम नहीं है। उनको चाहिए था कि भैया को समझाती बुझाती, उन्हें प्रेम से अपने वश में करती। अब तो जो होना था सो हो चुका। त्रिपाठी के सामने नीलेश देसाई की पेशी हुई थी। यह ठीक है कि तुम दोनों पुराने जोड़ीदार हो, आजकल बड़े बड़े शहरों में इस तरह का रिवाज चल पड़ा है, लेकिन तुमको ऐसी गलीज हरकत नहीं करनी चाहिए थी। नीलेश देसाई ने बोरिया बिस्तर समेटने का नाटक किया था। सुनो डीकेटी, तुम्हें रुकना है रुको, मेरी छुट्टी खत्म, मुझे जाना होगा। अरे नहीं नीडी, ऐसा कभी संभव है? मैं भी साथ चलूँगा, यहाँ रुक कर। सास सुखमनी देवी की उदासीनता देखने योग्य थी। गिरजा जासु चाहे रहसु, उनकर मर्जी। उन्होंने विश्व मोहिनी को आँख के इशारे से बरजा था। थाकल मादल दूना लड़िका, संगे सूद गए लोग तो कवन पहाड़ टूट पड़ल। बात के हिजे ख़त्म करा लोग। गिरजा को सुनाने के लिए त्रिपाठी ने बनावटी क्रोध दिखाया था। दान दहेज मिला, पढ़ी लिखी कमासुद बीवी मिली, अब क्या चाहते हो? उसकी बात मानना भी तो तुम्हारा फर्ज है। ये नीलसवा ससुर को कब तक जोंक की तरह चिपकाए रहोगे? इसको कहो अलग डेरा डंडा लेकर रहे। डीकेटी की आवाज़ बनेले सुअर की गुर्राहट में बदल गई थी। आप बाप हैं कि दुश्मन? कहा ना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, नी डी मेरे साथ ही रहेगा। आप लोग उस समय कहाँ थे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था? 3 महीने वैक्स अस्पताल में इसी नी डी ने मेरी सेवा की थी। पुष्पवन जी के मित्र का लड़का राहुल वैक्स अस्पताल में चिकित्सक था। उसने वहाँ की सारी स्थिति का बयान सुशांत के सामने किया था। आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस केस को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दरअसल डीकेटी नपुंसकत्व के दोष से ग्रस्त है। उसका यह दोस्त शातिर है। उस समय भी सेवा के बहाने खूब पैसा ऐंठा करता था इससे। आप लोगों ने ठीक से पता नहीं लगाया, इसीलिए इतनी भूल कर बैठे। नीलेश देसाई ने बड़े निर्लज्ज भाव से पैंतरा बदला था। अपना सामान सहेजिए गिरजा भाभी, हमारे साथ चलिए, आगे सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। रुआ से शैलजा और सुशांत को धीरे से समझाया था गिरजा ने। तुम लोगों को मेरी सौगंध, अम्मा बाबूजी आजी से किसी से कुछ भी न कहना। शंकर जी ने मेरे तप की मियाद कितनी लंबी की है तो वे ही जाने,
लेकिन मैं अपना भवितव्य जान चुकी हूँ। दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठी तो पथराए सपनों का ताबूत कंधे पर ढोती जिंदगी असह्य लगने लगी थी। उसकी उपस्थिति से अनजान बनने का अभिनय करता डीकेटी नीडी के साथ हंसी ठट्ठे में मशगूल था। निहायत निचले स्तर के चुटकुले, बात बात में भारी भरकम गालियां, एक दूसरे पर खाम खा लुढ़क रहे मानवाकृति के दो पशु। आमोदनी के पिता ब्रह्मदेव नारायण के शब्द गिरजा की दहकती हुई मस्तिष्क शिराओं में अनुगूंज बनकर व्याप्त थे। हम संतान का शुभ विवाह क्यों चाहते हैं? ताकि हमारी वंश परंपरा का समुच्चय हो, हमारे कुल का विस्तार हो सके। आमोदनी अविवाहिता रही। यह परिताप मेरी शिरोवेदना का कारण बना। फिर भी लगा उसके भीतर एक सहज विराग भाव था। उसने महाविद्यालय को ही अपना घर आंगन बना लिया। उसके मन में अपने अधूरे जीवन को लेकर कोई अवसाद नहीं। लेकिन प्रत्येक लौकिक प्राणी के मन प्राणों की बुनावट एक सी नहीं हो सकती ना। तुम्हारे माता पिता कन्या ऋण से उऋण होने के लिए विकल हैं। वैसे देखा जाए तो विवाह के बाद का जीवन भी एक तप ही है गिरजा बेटी। तुम्हें अपने बड़े बुजुर्गों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। सेक्टर 11 ब्लॉक 35 2 कमरों के मकान का उजाड़ उबड़ खाबड़पन। डीकेटी का फरमान, तुम घर ठीक करो, हम दोनों को ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो नीडी, बाहर ही कहीं नाश्ता पानी कर लेंगे। गिरिजा ने टोका था, घर में खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। यह जगह मेरे लिए एकदम अनजान है। मैं किस तरह? पति के साथ प्रथम संलाप की वह बानगी। मेरी अम्मा बता रही थी मुंह दिखाई में 25,000 रुपये मिले हैं। तुम्हारे सूटकेस में वे पैसे हैं ना? नीचे उतरते ही दाहिने कोने पर राशन की दुकान है। जाकर सब ज़रूरी सामान ले आना। रात के खाने पर हम लोग मिलेंगे। गिरजा को हाथ में थैला लेकर नीचे उतरते देख मकान मालकिन ने पास बुला लिया। इन ठूठों की गृहस्थी में जान डालने आई हो बिटिया? मन न लगे तो मेरे पास चली आया करना। गिरजा ने अपनी उपासना के लिए स्थान तय किया था। चाची जी, शानकोड़ यहीं पड़ेगा ना? मकान मालकिन तुलसी का छोटा सा बिरवा उठा लाई थी। इसे पूर्वी कोने में रखना, घर की आबो हवा ठीक रहेगी। दूसरे ही दिन डीकेटी ने फरमान जारी किया था, मुझे अंबाला चंडीगढ़ टूर पर जाना है। 3-4 दिन तक तो लग ही जाएंगे। तुम नीडी के खाने पीने का ध्यान रखना। आप नहीं रहेंगे और आपका दोस्त यहीं रहेगा? यह उचित? क्या उचित है क्या अनुचित, यह सब तुम मुझे सिखाओगी? एक बात ध्यान रखो, नीडी मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा सब कुछ है। उसे तकलीफ हो यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गिरजा का अंतर्दाह अपने चरम पर था। वह चुपचाप अपनी कोठरी में वापस चली गई। थोड़ी ही देर में दूरभाष पर डीकेटी की चिरौरी भरी आवाज़ सुनकर वह सचेष्ट हो उठी थी। सर, मेरी वाइफ सख्त बीमार है, मैं टूर पर नहीं जा पाऊंगा। नहीं सर, इस बार सचमुच कोई बहाना नहीं। मेरी नई नई शादी हुई है। वाइफ सचमुच ही बहुत बीमार है। उसकी देखभाल के लिए घर में कोई नहीं। उसे डॉक्टर को दिखाना है, उसकी दवा दारू का प्रबंध करना है। इतना बड़ा झूठ? हाँ, नीडी के लिए झूठ बोलना पड़ा। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? एक कप चाय तो नसीब नहीं होगी? जब देखो तब मातमी सूरत बनाए पड़ी रहती हो। नीडी ठीक ही कहता है, तुम्हारे भीतर घरेलू औरत की कोई लक्षण ही नहीं। डीकेटी के छोटे भाई टिंकू, रिंकू और उनका दोस्त गणेश प्रतियोगी परीक्षा देने पहुंचे थे। पूरे 1 सप्ताह तक एक पांव पर खड़ी गिरजा ने सभी दायित्वों का निर्वाह किया था। रिंकू की अंग्रेजी कमज़ोर थी और टिंकू का सामान्य ज्ञान। रसोई चौका बर्तन से निपट कर तीनों परीक्षार्थियों को पढ़ाने बैठती तो समय का ज्ञान ही नहीं रहता। परीक्षा वाले दिन दही अक्षत गुड़ से तिलक लगाकर गिरजा ने उन तीनों के भीतर आत्मविश्वास भरने की कोशिश की थी। प्रत्येक प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे और जो प्रश्न अच्छी तरह तैयार हो उसी से शुरुआत करेंगे आप तीनों। मेरी बात समझ गया ना अच्छी तरह? परीक्षा देकर लौटे तो तीनों ही विशेष रूप से उत्साहित थे। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। जो सवाल आपने सुझाए वे सब आए। हम लोगों को पक्की उम्मीद है कि इस बार हम तीनों चुन जाएंगे। दोबारा जल्दी आने की बात कहते हुए तीनों प्रसन्नचित्त वापस लौटे थे। कितनी अच्छी है ना भाभी, कितना कुछ खिलाया पिलाया और पढ़ाती भी तो कितना बढ़िया है। टीकेटी ने गिरजा को आड़े हाथों लिया था। ताबड़तोड़ इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है?
वे लोग परख जाएंगे। मुझे सब पता है। अपनी अच्छाई का सर्टिफिकेट लेने के लिए तुमने मेरा आटा गीला किया। एक सप्ताह के भीतर ही नीलेश देसाई ने संवाद सुनाया था। डीके अपनी नौकरी छोड़ आया है। ये कोई नई बात नहीं है उसके लिए। 5 साल में 8वीं बार वही कहानी दोहराई जा रही है। बॉस बड़ा जालिम है, छुट्टी नहीं देता, हर दूसरे तीसरे दिन टूर पर भेजता रहता है। इसी तरह के न जाने कितने बहाने। डीके त्रिपाठी ने गिरिजा को सुनाकर कहा था, मेरे लिए 50 कंपनियों से प्रस्ताव हैं। मेरा बायोडाटा देखकर तो विदेशी कंपनियां भी आकर्षित होती हैं। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन नीडी जर्मनी से जो चेयरमैन आया था वो तो मुझे लाखों रुपए देने के लिए तैयार था। तुम शहर में अकेले रह जाते, यही सोचकर मैं नहीं गया। कमला अम्मा ने फ़ोन किया था। गिरिजा, तू सुखी तो है ना बिटिया? तेरी आजी तुझे दिन रात याद करती बिसूरती रहती हैं। कल रात हमने भी एक बुरा सपना देखा। तू एक ठूट पेड़ के नीचे मैले कुचले पहिरन में उदास बैठी है। तेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तू रोती जा रही है और अपने बाबूजी को पुकार रही है। सच बता बिटिया, तू उदास तो नहीं है ना? हमसे कुछ भी मत छिपाना। क्या बताती गिरजा? सब कुछ जानने के बाद अम्मा बाबूजी आजी पर जो बीतेगी। नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताना है। अपने प्रारब्ध को अकेले ही झेलेगी गिरजा चतुर्वेदी। जीमूतवाहन ओझा के साथ दुसूती का बना थैला थामे गिरजा के श्वसुर राजकुमार त्रिपाठी दिल्ली पहुंचे थे। डीकेटी के साथ टैक्सी से उतरे तो पूरे घर का मुआयना करते चिहुक उठे थे। भारी अगलग्गी है इस शहर में। एक कोठरी, एक छोटा सा बैठका, एक आदमी के खड़े होने भर की रसोई और कितना छोटा उठा हुआ शौचालय। कमोड ससुर ऐसा कि नहाते वक्त धोती कपड़ा छुआ जाए सब अशुद्ध हो जाए, और किराया 8,000 रुपया। डीकेटी मुंह लटकाए आदर्श पुत्र की भूमिका निभाने में तत्पर। हमारी तनख्वाह का आधा हिस्सा तो किराया बिजली पानी में ही निकल जाता है, और यह जो तुम्हारा पालतू कुकुर निडिया है, या कुछ खर्चता है कि नहीं? अरे बाबूजी, नीडी नहीं रहता तो घर का राशन पानी? आपकी ये बहुरिया खाली हाथ अपने नैहर से यहाँ चली आई थी। इसके बाप ने यहाँ पर एयर कंडीशनर लगवा दिया होता तो मैं भी निश्चिंत। इसके साथ एक टेबल फैन नहीं दिया इन दरिद्री लोगों ने। अब हमको अकेले ही सारा बोझ उठाना है। टीकेटी ने व्यवस्था दी थी। आज रात बैठक खाने में बाबूजी और जीमूतवाहन फूफा सोएंगे, इसलिए डीकेटी और नीडी दोनों भीतर कमरे में विराजेंगे। गिरजा ने आपत्ति की थी, मेरे कमरे में नीडी किस तरह? उसके लिए बैठक खाने में एक तीसरी चारपाई। तीसरी चारपाई तुम अपने बाप के यहाँ से लेकर आई हो क्या? पूरी तरह पगला गई हो? बैठका में दोनों बुढ़ऊ लोग सोएंगे, रात भर बतकुच्चन करेंगे। बाबूजी को घंटे घंटे छोटी हाजिरी निपटानी होती है। उन दोनों के साथ नीडी को नींद नहीं आएगी। उसकी तबीयत खराब हो गई तो? गिरजा ने पूजा वाली छोटी कोठरी में ज़मीन पर दरी बिछाई थी। तीसरे पहर तनिक आँख लगी थी। अपने लार चुआते मोटे होठों को थूथन की शक्ल में आगे बढ़ाता वह दो पाया अपने दोनों हाथों की गलीज छुअन से उसकी देह को जहाँ तहाँ टटोलता उसके करीब था। बदहवासी में पूरी ताकत के साथ उसे धकेलती हुई गिरजा झपट कर खड़ी हो गई। उस दैत्याकृति ने फुफकारते हुए धमकी दी थी, खबरदार जो किसी से कुछ भी कहा। देखो गिरजा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। हमको सब पता है, हमारा बेटा तुमको संतुष्ट नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, हम हैं ना, उसे उस निडिया के साथ खुश रहने दो। तुम यहीं अपने लिए कोई नौकरी चाकरी ढूंढ लो। हम महीने में 1-2 बार ऑफिस के बहाने यहाँ आते रहेंगे। किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। गिरजा ने डीकेटी को सब कुछ बताना चाहा था। 7 वचनों में से एक भी वचन निभाने की सामर्थ्य नहीं। नीलेश देसाई के हाथों की कठपुतली, पूरी तरह बृहन्नला बना उसका पति परमेश्वर। ऐसे शिव से गिरजा विवाह? इस विखंडित व्यक्तित्व वाले जीव से कहे भी तो क्या? बात बात में रोने कलपने वाला, रक्तचाप वृद्धि की दुहाई देने वाला झूठ का पुतला देव कुमार त्रिपाठी। गिरजा की मान मर्यादा का तनिक भी ध्यान रहता तो। वासना के पंख में धंसी सर्प आंखें पूरा दिन उसका पीछा करती रही थीं। सुमित्रा आजी का मानस मर्म गिरजा की क्षत विक्षत आत्मा पर नश्तर लगाता उसके सामने था। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी,
इन्हीं कुदृष्ट बिलोकई जोई, ताहि बधें कछु पाप न होई। नीलेश देसाई के गले में गलबहियाँ डाले डीकेटी का प्रवेश हुआ था। सब कुछ सुनने के बाद बासी कढ़ी का वह उबाल। सचमुच बुढ़वा सठिया गया है, इस उम्र में अपनी बुढ़भस निकालने चला है। पुराना रसिक मिजाज है मेरा यह बाप। बड़की भौजी नहीं आई थी, उनके साथ भी इसने इसी तरह। और तुमने उसे मारा क्यों नहीं? जिस हाथ से आटा चावल की बोरी उठाती हो, भारी भरकम गैस सिलेंडर 2 मंजिला तक ढो लेती हो, उसी का उपयोग करती। यह पचड़ा हमको सुनाने के लिए हाथ पर हाथ धरे इंतजार कर रही थी। बिना मतलब मेरा मूड खराब कर दिया। समझ लेना चाहिए था कि बुढ़ऊ को बीमारी है। खैर, जो हुआ सो हुआ, तुम्हारी भी गलती थी। ऐसी कुंभकर्णी नींद सोती ही क्यों हो? भुक्कड़ को परसी हुई थाली दिख जाए तो। अब यहाँ घड़ी घड़ी टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या देख रही हो? ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है मेरा तो। जाओ मेरे लिए 1 कप कड़क चाय बनाकर ले आओ। गिरिजा ने आमोदिनी को सब कुछ बताया था। दुख की आंच में तपता हुआ उसका पूरा वजूद पिघलता फौलाद बनकर आंखों की राह निकलने के लिए विकल हो उठा था। आमोदिनी ने छूटते ही प्रश्न किया था, क्या तुम अकेली हल्द्वानी तक का सफ़र कर सकती हो? गिरजा ने किसी तरह बताने की हिम्मत जुटाई थी। कमला अम्मा के दिए 10,000 रुपये उसने बहुत हिफाजत के साथ संदूक के भीतर छिपा कर रखे थे। वे पैसे किसी ने गायब कर दिए थे। आमोदिनी ने तुरंत समाधान निकाला था। मेरा मौसेरा भाई राहुल शर्मा तुम्हारे ही सेक्टर में रहता है। उसका परिवार भी वहीं है, पत्नी बच्चे सब लोग। तुम किसी तरह उसके पास जाओ, वो तुम्हारी वापसी का प्रबंध कर देगा। ब्रह्मदेव नारायण से सूचना पाकर पुष्पवंत और कमला बदहवास हल्द्वानी पहुँचे थे। पुष्पवंत का क्रोध उन्माद बनकर पूरी दुनिया को तहस नहस कर देना चाहता था। झोला छाप बाबू बनने का ढोंग रचता था राजकुमार त्रिपाठी। मेरी बच्ची के साथ ऐसी नीच हरकत, और जिसे दामाद मानकर पांव पुजाई की वो देव कुमार त्रिपाठी। मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा धोखा, मैं उस नराधम को छोड़ूंगा नहीं। पछाड़ खाकर गिरती सुमित्रा आजी और पथराई आंखों का सूनापन लिए बेटी को एकटक निहारती कमला अम्मा। तेरे सौभाग्य का कारण हम लोग हैं बचिया, अनजाने में ही सही। इतना बड़ा पाप हम लोगों से हो गया, अब इसका प्रायश्चित। पुष्पवंत का जीवन तब बेटी के प्रतिकार के लिए विकल था। घबराना मत बच्ची, हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, वहां तुम्हें न्याय मिलेगा। गिरजा के स्वर में दुख के समुद्र की पछाड़ खाती लहरों का उन्मान था। मैं जीना चाहती हूँ बाबूजी, पहले जैसा सहज जीवन। इन दरिंदों से किसी भी प्रकार से संपर्क का अर्थ होगा मेरा अपघात। आपसे एक ही विनती है, जैसे भी हो इस काली अपाश से मेरे मुक्त का वैधानिक प्रयत्न जितनी जल्दी हो सके। राजकुमार त्रिपाठी ने कनफुसकी विद्या का सहारा लेते हुए दुष्प्रचार प्रारंभ किया था। जी, उस लड़की का चरित्र, उसके बाप ने बड़ी आज़ादी दे रखी थी। मेरा भोला भाला गऊ सरीखा लड़का नाहक फंस गया। कोई बात नहीं, हम अपने देव बेटे की दूसरी शादी। विवाह परामर्शी न्यायमूर्ति अफरोज आलम स्तब्ध थे। इतना सब कुछ हो गया, इन फरेबियों को तुम कोई भी सज़ा नहीं देना चाहती? बोलो गिरजा, मुझे अपना पिता समान मानकर बताओ। प्रतिकार की यह कैसी बानगी? कुछ नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, केवल मुक्ति। गिरजा का अनल दाह शमित हुआ था। शाप मुक्त की उस अनुभूति में उसका मौन मुखर था। आपका दंड विधान यदि कोई निराकरण दे सके तो मुझे केवल एक शास्ति चाहिए। मेरे बाद किसी भी गिरजा के साथ यह अघटनीय न घटे, इसकी जिम्मेदारी ले सकेंगे आप? या यह व्रत भी इस गिरजा को ही साधना होगा? तो यह थी प्रीता शुक्ल जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।